अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ मैं इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो 10.3 करेंगे और ये तमाम थ्योरम सॉल्व करेंगे। और ये जो थ्योरम हमारे पास दिया हुआ है 10.1.3 इसको भी कराऊंगा। अच्छा, जो चेंज आपको नज़र आ रहा है वीडियो में उस चेंज के बारे में भी बताऊंगा। चेंज क्या है, आप लोग जो है मेरी बहुत वीडियो देख चुके हैं पहले के, जिसमें बोर्ड होता था और साइड में पेज चल रहा होता था और कराता था। अब ये चेंज करने की वजह क्या हुई, यानी डायरेक्ट बुक से समझाना और ये डायरेक्ट समझाने की वजह क्या हुई, ये बता देता हूँ। देखें, इसमें आपका फायदा है। अब क्यों, मैं थोड़ा सा इस पे टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चंद 1 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा। अब देखें, मैं आपको जो है वो बोर्ड पे पढ़ाता था और थ्योरम जो लिखवाता था उसमें काफी टाइम लग जाता था और बात भी पूरी तरह समझ नहीं आती थी और थोड़ी चीजें रह जाती थी, ठीक है, और मिटाना भी पड़ता था बार बार। लेकिन अब जो है मैं आपको कॉपी पे थ्योरम लिख के दिखा दूंगा और कॉपी पे समझा दूंगा और आपको मुकम्मल जो थ्योरम है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा और इन डिटेल थ्योरम समझाऊंगा, ठीक है। थ्योरम में जो छोटी मोटी चीजें थी ना वो भी समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और थ्योरम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो पीछे प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को, उन तमाम प्रॉब्लम्स को देखकर मैंने ये नया तरीका शुरू किया है। अच्छा, जो मैंने सम कराए थे वो तो वैसे ही कराया करूंगा, लेकिन थ्योरम के लिए ये तरीकेकार अपनाया करूंगा वीडियो बनाने के लिए। अक्सर मैं लाइव लेक्चर में ये कह रहा था कि थ्योरम के लिए मैं एक नया तरीका अपनाऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा, तो ये वो तरीका है, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा समझ में आ रहा है थ्योरम। तो चलें अब थ्योरम शुरू करते हैं। अच्छा, थ्योरम में सबसे पहला थ्योरम जो है हमारे पास वो करते हैं और उसके बाद जो है वो थ्योरम हमारे पास जो ये दिए हुए हैं एक्सरसाइज वाले थ्योरम ये कराऊंगा, ठीक है। सबके एक्सप्लेनेशन और सबके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसकी तैयारी करिएगा, ठीक है। पेपरों में अच्छे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके। चलें थ्योरम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी एक लाइन सेगमेंट है, यानी एक लाइन है जो ज्वाइन करेगी मिड पॉइंट से। अब किससे, मैं आपको बताता हूं। ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। अब यहाँ बात क्या हो रही है, कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन होगी जो कि दो लाइनों को ज्वाइन करेगी ट्राइंगल के, यानी ये बीच में आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन जो है वो एक ट्राइंगल है और उसकी दो लाइनें हैं। इस लाइन को और इस लाइन को आपस में ज्वाइन कर देगी ये लाइन। अब इस लाइन को क्या कहा गया है, पी क्यू। अच्छा, आगे कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये पैरेलल है तीसरी लाइन के, यानी ये जो पी क्यू है पैरेलल है ना बीसी के। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पी क्यू पैरेलल आ रही है बीसी के। अच्छा, और ये जो पी क्यू है ना ये आधी है बीसी के, कहा जा रहा है इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और आधी है लेंथ के, यानी बीसी से आधी है। अब आप देख सकते हैं पी क्यू आपके पास आधी आ रही है बीसी के, यानी अगर आप बीसी को आधा कर देंगे तो पी क्यू के बराबर आ जाएगी आपके पास लाइन, ठीक है। ये बात तो हमारे को सवाल समझा दिया मैंने आपको कि सवाल में कहा क्या जा रहा था कि ट्राइंगल है, मिड पॉइंट क्या है, ज्वाइन क्या कर रहा है, ये आपको तमाम बता दिया मैंने। अच्छा, अब उसके आगे कहते हैं कि गिवन क्या क्या है, ये जो मैंने आपको बताया वही गिवन लिखा हुआ है कि P एंड Q आर मिड पॉइंट। P और Q जो है वो मिड पॉइंट है, यानी A और B आपके पास एक लाइन है और P ने जो है वो A और B को बीच में से काट दिया है। अच्छा, आपको पता है ये बात, जब आप किसी चीज को बीच में से तोड़ते हैं तो बराबर दो हिस्सों में बट जाती है ना, तो ये यहाँ पर है। आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, यानी ये ए बी वाली लाइन है, P ने दरमियान से काटा है, यानी P से लेकर A तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम आएगा, P से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है P। अच्छा, ए सी, ए और सी ये रहा, और मिड पॉइंट क्या है Q, यानी A से लेकर C तक का आपके पास टोटल लाइन थी और बीच में Q जो है वो मिड पॉइंट है, यानी Q ने दोनों पूरी लाइन को बराबर हिस्से में तोड़ दिया है, दो हिस्सों में तोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक ट्राइंगल है आपके पास, यानी ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी और उसके अंदर तमाम चीजें हो रही हैं। अच्छा, पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम। अच्छा, पी और क्यू तो हमें पता मिड पॉइंट है, तो एक लाइन बनाकर इन दोनों को हमने ज्वाइन भी कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया एक लाइन बनाकर। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपने ये करना है कि यहां पर जो ये पी क्यू है ना ये आधी है बीसी के, ये आपने प्रूफ करके बताना है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये क्या कहा जा रहा है, लेकिन यहां पर ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो पी क्यू बी सी, यानी पी क्यू है और बी सी है, तो पी क्यू जो है वो हाफ होना चाहिए बी सी के, यानी अगर बी सी 2 है ना तो पी क्यू 1 होना चाहिए। अगर बी सी की वैल्यू आपके पास 8 है ना तो पी क्यू आपके पास 4 होना चाहिए, यानी आधा होना चाहिए।
अब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, यानी इसको कैसे पता करेंगे? अब इसके लिए आप ये थ्योरम फॉलो करेंगे। अब थ्योरम कैसे होगा, शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों की गई है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन इसलिए की गई है ताकि ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। यानी आप ये देख रहे होंगे P और B, D और C एक पैरेललोग्राम आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम आप जानते हैं उसकी दो अपोजिट साइड सेम होती हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जैसे कि PBDC के पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट है, PDBC के पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, तो यही चीजें हमें यहाँ लगानी भी होंगी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने जो है ना, ये जो PQ था ना, इसके अंदर D को इजाफी मिला दिया, यानी D की लाइन को ले आए और C को हमने यहाँ से जोड़ दिया। यानी ये C तो हमारे पास पहले से ही मौजूद था, तो D को जो है वो C से भी जोड़ दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि QDPQ, यानी ये जो लाइन है ना, जितना डिस्टेंस आपके पास PQ का है उतना ही डिस्टेंस आपके पास QD तक का है। यानी ये एक लाइन है और Q जो है वो मिड पॉइंट है। PD एक लाइन है, Q आपके पास मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है कैसे पता चल रहा है कि P और Q तक का भी डिस्टेंस सेम है और Q और D तक का भी डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए Q मिड पॉइंट है। ज्वाइन DC, अब ये जो D है ना, इसको ज्वाइन कर दिया DC, यानी ये लाइन ड्रॉ कर दी और DC ज्वाइन हो गया, आपस में मिल गए। तो ये भी एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, QCD या DCQ ये भी इस्तेमाल होगा आगे। ठीक है, CDQ ये ट्राइंगल है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, QCD कह लीजिए, DCQ कह लीजिए, या जो है वो QDC, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, अब दो ट्राइंगल को कंपेयर करने की बात आ गई है। दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, यानी चेक करते हैं कि क्या चीज़ें आपस में बराबर हैं, क्या बराबर नहीं है। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था ना ट्राइंगल, वही यहाँ पर लग रही है डेफिनेशन। आपके पास ट्राइंगल है APQ, तो देखें ट्राइंगल APQ कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है APQ, ये ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, इसका नंबर मैंने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि ये तो बुक का ट्राइंगल, बुक का है, ये तो बुक की डायग्राम है, लेकिन जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, जो डायग्राम मैंने बनाई है, यानी जो इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें मैंने नंबरिंग कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक ट्राइंगल और बन रहा है आपके पास, ट्राइंगल CDQ, ये रहा ट्राइंगल CDQ। अब ये वाले ट्राइंगल को, यानी जो एंगल 3 वाला ट्राइंगल है और एंगल 4 वाला जो ट्राइंगल है, एंगल 3 वाले ट्राइंगल से कंपेयर किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि कौन कौन सी साइड बराबर है, कौन कौन से एंगल बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एंगल PQ एंगल QD के बराबर है। ठीक है, देखें ये वाले ट्राइंगल में PQ है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें PQ है, और दूसरा जो ट्राइंगल था हमारे पास CDQ, इसमें QD है, साइड मौजूद है। तो ये दोनों बराबर हैं। कैसे, हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन से पता चला था कि ये जो था हमारे पास PQ था और PQ के जो सेम हमारे पास लेंथ थी, उसी का हमने जो है वो D तक उसको ड्रॉ किया था। यानी यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास PQ की लेंथ थी ना, उतनी ही लेंथ हमारे पास QD की भी है। तो जब सेम लेंथ है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, सेम शेप सेम साइज हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये काम किया। एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर है। आपको वर्टिकल एंगल मैंने बताया था, एक दूसरे के ऊपर ऊपर जो एंगल बन रहे होते हैं वर्टिकल एंगल होते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, AQ और QC, अब AQ कहाँ है, ये रहा AQ और ये रहा आपके पास QC। अच्छा, AQ और QC कैसे बराबर है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि A और C एक लाइन थी और Q मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो A और C का जो डिस्टेंस होगा वही Q और C का भी होगा। तो ये यहाँ पर गिवन भी था, ऊपर हमें गिवन दी थी ये कंडीशन, और ये प्रूफ हो गया। अच्छा, हमने जो है वो दो साइड को बराबर कर दिया और एक एंगल को बराबर कर दिया। तो कौन सा पोस्टुलेट हमारे पास यहाँ पर लग गया, SS और A पोस्टुलेट। तो यहाँ पर देखें, आप देख रहे हैं SS और A पोस्टुलेट यहाँ पर लगा हुआ है। तो SS और A पोस्टुलेट लग गया, SS A पोस्टुलेट जिसे कहते हैं, तो जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर आपने दो एंगल और दो चीजें बराबर कर दी हैं तो ये पोस्टुलेट आपके पास जो है वो लग जाता है। ठीक है, चलें अब इसे जो है वो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि, ठीक है, ट्राइंगल ये रहा हमारे पास और आपका जो थ्योरम है बकिया वो यहाँ पर है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कम कर देता हूँ ताकि ट्राइंगल भी नज़र आता रहे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको नज़र तो आ रहा होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी देखने में। अच्छा, AP जो है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, यानी AP जो है आपके पास कॉन्ग्रुएंट है CD के। कैसे कि जब दो ट्राइंगल आपस में बराबर आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो अब जो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड है, यानी एक जैसी जो साइडें हैं,
दोनों ट्रायंगल में वो आपस में बराबर आने लग जाएंगी। तो ए पी कॉन्ग्रुएंट आएगा सी डी के, यानी ए पी जैसी साइड आपका, मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल की जो ए पी जैसी साइड है वो दूसरे ट्रायंगल में कोई और सी कौन सी है, यानी ए पी जैसी साइड बता दीजिए दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है। तो आप यही बोलेंगे सर ए पी जैसी जो साइड है वो सी डी है। तो ए पी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए पी के बराबर आएगी डी सी। ठीक है, तो देखें डी सी आ गया, सेम शेप सेम साइज होता है ना कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, एंगल 4 जैसा दूसरा एंगल कौन सा है दूसरे ट्रायंगल में, तो आप बोलेंगे एंगल 4। एंगल 3 या एंगल 3 जैसा जो एंगल है वो एंगल 4 है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट और बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हमने जो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन पढ़ी है कि सेम शेप होता है और सेम साइज होता है जब ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बी पी कॉन्ग्रुएंट है ए पी के, गिवन है। अच्छा, कैसे? आपको बताया था ना कि ये ए और आपके पास ये बी है, ए और बी है और पी मिड पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस आपके पास बी से लेकर पी तक का होगा वही डिस्टेंस ए से लेकर पी या ए से लेकर पी या पी से लेकर ए तक का होगा। ठीक है, तो देखें गिवन लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है पी बी और सी डी। अच्छा, पी बी का है आपके पास, पी बी ये रहा, और सी डी आपके पास ये रहा। तो पी बी और सी डी एक दूसरे के बराबर आएंगे। क्यों बराबर क्यों आएंगे? आप यहाँ से देख भी सकते हैं बराबर है, और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट भी हमने साबित किया था, तो ये ए बी यानी देखें अगर ए और पी आपस में बराबर है ये हम लोगों ने साबित कर चुके हैं, तो इसी के सेम तो ये भी है ना, यानी जितना डिस्टेंस ए से लेके पी तक का है उतना डिस्टेंस पी से लेके बी तक का है। तो अगर ए और पी बराबर है सी और डी के, तो इसी तरह से पी और बी भी बराबर होंगे सी और डी के या डी और सी के। ठीक है, तो यानी कंपेयर करते हैं, समझे आप। चलें, एंगल 3 एंगल 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट है और अल्टरनेट है, यानी अल्टरनेट आपने पढ़ा ना, ट्रांसवर्सल लाइन जो कि दो पैरेलल लाइन को आपस में कट कर रही हो और उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, देखें ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास, ये जो ए बी है, ये ए सी जो है ये ट्रांसवर्सल है। कैसे ट्रांसवर्सल है कि दो पैरेलल लाइन है बी पी और डी, बी और सी, इसको ये काट रही है। ठीक है, काट रही है, और इसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे पास ट्रांसवर्सल एंगल कहलाते हैं या अल्टरनेट एंगल भी कहा जाता है। तो एंगल 3 एंगल 4 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट की जो डेफिनेशन है ना कि उसके मुताबिक, वो अल्टरनेट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना इसमें चीज़ों को काटा है। अब काटा क्यों है? क्योंकि इसमें ना गलत लिखा हुआ था, तो इसलिए मुझे जो है इसे काटना पड़ा। अब मैं थोड़ा सा इसको यूँ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको उठा लेता हूँ हाथ में, आपको समझा देता हूँ कि ये जो है ना ये बी नहीं है पी है, ये पी लिखा है मैंने, यहाँ बी गलत लिखा हुआ था। ठीक है, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा रोशनी पड़ रही है तो दिख नहीं रहा होगा। चलें, अब जो है वो दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। मैं इसके नीचे कुछ रख देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आने लगे, नज़र आने में मुश्किल ना हो, इसके मैं नीचे रख देता हूँ कुछ। ठीक है, अब ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ कि क्या इसमें और हो रहा है मज़ीद इजाफी। थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेते हैं। ठीक है, चलें, अब आपको ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें आपके पास जो ये ए पी है, ए पी हमें पता है बराबर है किसके? सी डी के। हमने ऊपर साबित कर लिया ना, पैरेलल भी हैं, यानी अगर ये जो हमारे पास पी बी, अगर पी बी हमारे पास पैरेलल है सी डी के, ठीक है, पी बी पैरेलल है सी डी के, तो इसी तरह से पी बी, यानी हमारे पास आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और आप ये देख भी सकते हैं पी बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और पी और ए पी, अच्छा यहाँ पर ए पी की भी बात हो रही है। ए पी यहाँ पर मैंने लिख दिया था, ये बी नहीं था पी था। ए पी पैरेलल है सी डी के, अगर ये इसके बराबर है और पैरेलल है तो ये भी इसके बराबर होगी और पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें बी पी पैरेलल है सी डी के, अल्टरनेट। और ये किस तरह पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल को दूसरे से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया और फिर वो चीज़ दूसरी चीज़ में भी सेम है। ठीक है, अब ये देखें पी डी और ये पैरेललोग्राम बन रहा है एक, आप देखें पी बी सी डी, ये पैरेलल आपको नज़र आ रहा होगा, पैरेललोग्राम पी बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, तो ये पैरेललोग्राम में आपको पता है कि दो अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। तो पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आपके पास किसके? पी डी लिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि ये पी बी है। ठीक है, पी बल्कि ये है पी डी आपके पास कॉन्ग्रुएंट है बी सी के,
यानी जितनी शेप और जो साइज आपके पास पी डी का होगा वही जो है वो बी सी का होगा। अच्छा, पी और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, और ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। यानी आप देख सकते हैं कि पी डी पैरेलल है बी सी के और साथ ही साथ सेम साइज की भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे हुए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। यानी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में कहा था कि ये बराबर भी होती हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ देख लेते हैं क्या कहा हुआ है कि पी डी जो है आपके पास, यानी पी डी हमने साबित कर लिया कि बी सी के बराबर साइज की है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे कैसे कैसे पता चला हमें ये, पी डी एंड पी क्यू आर सेम लाइन्स। अच्छा, पी डी जो है वो सेम है, पी डी एक ही लाइन है हमारे पास और उसी में पी क्यू भी आ रहा है, सेम लाइन है। ठीक है, अच्छा तो अब जो है आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि बी सी और पी डी आपस में पैरेलल हैं और बराबर साइज के हैं। तो हमें ये बात भी अच्छी तरीके से पता है कि पी क्यू जो है वो आधा है पी डी का, पी क्यू जो है वो आधा है पी डी का। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि अगर ये दोनों सेम शेप के, सेम साइज के और पैरेलल थे तो पी क्यू जो है वो आधा होगा बी सी के। ठीक है, तो देखें यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू जो है वो आधा है बी सी के, यानी पहले जो है ये दोनों बराबर थे। ठीक है, पी और डी बराबर था, बी और सी भी बराबर था। तो अब बराबर था, तो अब अगर पी क्यू में सिर्फ पी क्यू देखूं तो वो तो आधा ही आएगा ना बी सी के, क्योंकि पूरा तो हमारे पास पी डी था लेकिन आधा पी क्यू आएगा, तो ये बी सी के आधा आ रहा है। देखें यहाँ लिखा हुआ है ये बात कि पी क्यू जो है वो हाफ है बी सी के और पी क्यू यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है। ठीक है, क्योंकि पी क्यू जो है वो हाफ है पी डी के भी, पी डी के भी हाफ है पी क्यू। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे साबित कर दी, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब इसका जो है वो सवाल पढ़ लेते हैं और फिर इनको जो है मैं थ्योरम आपको एक एक करके करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम 1 करेंगे, फिर थ्योरम जो है जितने भी थ्योरम हमें दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं हमारे पास थ्योरम 1 क्या कहा हुआ है। थ्योरम 1 जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, इस वाले थ्योरम के 10.1.3 के, बस एक चीज में फर्क है। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, एक लाइन है, यानी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। मैं आपको थ्योरम जो है वो डायरेक्ट जो है वो इसका आंसर दिखाता हूँ और फिर ये समझाता हूँ सवाल। तो देखें ये जो है इसका सवाल आ गया। ठीक है, अब इसका सवाल मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ लगा के। ठीक है, ये रहा हमारे पास सवाल और ये रहा इसका जवाब। कह रहे हैं कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट से, ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है उसमें एक लाइन है जो कि दो साइड को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अच्छा ज्वाइन कहाँ से कर रही है, मिड पॉइंट से, यानी ये जो बीच, ये जो लाइन आपको बनी हुई नजर आ रही है ना, ये बीच में बनी है ट्राइंगल के, यानी P जो है वो मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है। अच्छा, फिर कहते हैं कि इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये जो लाइन है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है, यानी बिल्कुल इसके सामने बनी हुई है। और बोल रहे हैं कि एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है ना इस लाइन की पी क्यू की 4 सेंटीमीटर की ये लाइन है। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, अब ये बी सी की लेंथ कितनी है आपने ये बताना है, बी सी की लेंथ क्या है ये बताना है। तो सेम वही चीज की है जो कि हमने थ्योरम में पढ़ी है 10.1.3 में, यानी जो चीज इसमें पढ़ी है ना इस थ्योरम में वो ये सेम चीज हुई भी है, बस आखिरी का एक पॉइंट में इजाफा है। अच्छा, यहां पर हमने वहां पे लिखा हुआ था टू प्रूव, यहां पे लिखा है टू फाइंड, टू फाइंड क्या है बीसी। अब देख सकते हैं सेम चीज लिखी हुई है, यहां भी सेम चीज लिखी हुई है जो कि मैंने आपको पीछे अभी थोड़ी देर पहले समझाई। अच्छा, अब इजाफा किस चीज में है ये बताता हूं। देखें यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है, आप ये चाहे तो उतार लीजिएगा। ठीक है, सेम वही बात, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम के पी क्यू जो है वो बराबर है क्यू डी के और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ए पी जो है वो क्यू सी के बराबर है, सेम चीज, बस यहाँ पर इजाफा है कि वो जो था वो यहाँ पर खत्म हो गया था, वो जो हमने पीछे भी किया थ्योरम वो यहाँ खत्म हो गया था, लेकिन ये थ्योरम में सिर्फ एक चीज का इजाफा है कि वहां पर हमें नहीं पता था कि ये जो हमारे पास एम पी क्यू है ये इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन यहाँ हमें इसकी वैल्यू दे दी 4। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 पुट कर दिया उसकी जगह, और ये जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था मान ला के मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गया। तो ये थ्योरम पूरा हो गया यहाँ पर कि ये जो आपके पास पी क्यू की लाइन है ना ये 4 सेंटीमीटर की थी, तो इसके लिए 4 सेंटीमीटर पी क्यू की जगह पुट कर दिया,
2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां के मल्टीप्लाई हो गया, तो जो BC होगा ना वो आपके पास 8 होगा। अच्छा, अब हम ये बात प्रूव भी कर चुके थे कि ये जो हमारे पास लाइन है BC जो है वो जो है वो डबल है PQ के, यानी PQ को अगर आप आधा करेंगे तो आपके पास BC के बराबर आएगी ये चीज, ठीक है। यानी आपके पास जो PQ है वो आधी है BC के, PQ आधी है BC के, और PD बराबर है BC के, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने साबित की थी बात। अच्छा, तो ये हमारा जो एक सवाल हो गया, बिल्कुल सेम चीज है, बस आखिर में जो मैंने ये चीज बताई है ना ये इजाफी कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपने तमाम चीजें सेम लिख लेनी है, बिल्कुल सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रायंगल भी बना लीजिएगा। अच्छा, अब जो है हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा है 2। यहाँ पर 2 को जो है वो मैंने 4 लिख दिया, इसको 2 करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन 2 ही बना देता हूँ, ये क्वेश्चन 4 नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन 2 है। इसमें जो है वो थोड़ी सी करेक्शन करते हैं। अच्छा, सवाल क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, देखें ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ये लिखा हुआ, प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का है ना, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का है तो क्वाड्रिलेटरल ये बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है ना जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। सेम सवाल यहीं पे लिखा हुआ है। अब इसी सवाल को पढ़ते हैं और इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 10.3 का। तो लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, यानी एक आपके पास लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट। अच्छा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड को एक लाइन ने ज्वाइन किया है। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये बना हुआ आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, और इसमें जो है आपके पास एक लाइन है जिसने इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया है। P ये आपके पास है AD, इसके अपोजिट लाइन कौन सी है BC। अच्छा, इन दोनों अपोजिट लाइन को यानी AD को और BC को ज्वाइन किया है HF ने। आपको बनी भी नजर आ रही होगी लाइन, थोड़ी सी जो है वो, मैं थोड़ा सा इसको जो ऊपर की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आ सके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको, तो ये देखें यहाँ पर ये बना हुआ है, ये लाइन आपको बनी हुई नजर आ रही होगी। चलें, तो ये लाइन आपको बनी हुई नजर आ रही होगी, इसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया मैंने। तो ये आपको लाइन जो है वो बनी हुई नजर आ रही होगी। तो ये अपोजिट साइड्स को इन दोनों लाइनों ने जोड़ा है, इस लाइन ने जोड़ा है। अच्छा, जोड़ा कहां से है? मिड पॉइंट से, यानी डी और ए, यानी ए और डी का जो मिड पॉइंट है वो एच है। इसी तरह से बी और सी का जो मिड पॉइंट है वो है एफ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये एक और है। अच्छा, यहाँ सेगमेंट्स जो है वो प्लूरल था लफ्ज, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये प्लूरल था लफ्ज, ये लफ्ज जो है वो प्लूरल था सेगमेंट्स, तो इसीलिए जो है वो हमने जो है वो 2 लाइनें बनाई हैं ABDC। इस लाइन को जो जोड़ा है, इन दोनों अपोजिट लाइन को जो जोड़ा है वो GE ने जोड़ा है या EG ने जोड़ा है, ठीक है। आपको लाइन बनी हुई नजर आ रही होगी। अच्छा, तो अब कहते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है ना जो आपने बनाई है HF और GE, ये जो है ना वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे मिल रही हैं, यानी एक दूसरे को बराबर कट कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं ईच अदर। आपने ये बात प्रूफ करनी है कि ये जो है ना लाइन, देखें यहां लिखा हुआ भी है ये चीज, थोड़ा सा मैं इसको जूम कम कर देता हूं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जूम और कम कर दी मैंने। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ भी है कि आपने प्रूफ क्या करना है, EGHF बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को आपस में बराबर में काट रही हैं, बराबर काट रही हैं। यानी आपको पता है जब बाइसेक्ट करती हैं 2 लाइन एक दूसरे को तो बराबर 2 हिस्सों में तोड़ देती हैं। यानी GE ने HF को बराबर काटा होगा, यानी जितना यहां पर कटी होगी उतनी ही यहीं पे कटी होगी चीज। तो इसको जो है ना मैं O कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं O कह देता हूं, ठीक है। O नाम दे दिया मैंने, मिड पॉइंट है ये O, ठीक है। आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा, E क्या है? मिड पॉइंट है AB का, यानी ये आपके पास AB है और इसका मिड पॉइंट E है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, F का बना हुआ है आपके पास, F ये रहा, और BC का ये मिड पॉइंट है, बीच में बन रहा है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। G ये रहा, CD का मिड पॉइंट है G। H इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। H जो है वो मिड पॉइंट है AD का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ E इज द जॉइंट टू G। अच्छा,
ई जो है वो जी को ज्वाइन कर रहा है, यानी ई था और जी था, इसको हमने जोड़ दिया आपस में। इसी तरह से एफ जो है वो ज्वाइन कर रहा है एच को, एफ ये रहा और एच से मिल रहा है, ये लाइन मिल गई, यानी एक दूसरे को आपस में मिला रहा है चीजें। अब मिलाती कैसे हैं चीजें एक दूसरे को, ज्वाइन कर कर लाइन बनाकर, तो ये मिला दी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, कंस्ट्रक्शन भी की थोड़ी बहुत। इसमें कंस्ट्रक्शन ये की गई है कि ज्वाइन, अच्छा ज्वाइन किया गया है हमने, यानी हमने अपने पास से ज्वाइन किया है ई और एफ को, ई और एफ को आप ये देख रहे हैं ना, लाइन बनी हुई नजर आ रही है, ज्वाइन कर दिया। अब क्यों किया वो बताऊंगा। एफ और जी को भी ज्वाइन कर दिया, जी और एच को भी एक लाइन बना के ज्वाइन कर दिया। अच्छा, एच और ई को भी ज्वाइन कर दिया, और इसी तरह से ए टू सी, ए और सी को भी, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बना के नजर आ रही है ना आपको, डॉट डॉट लाइन बनी हुई, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ लिखते हैं रीजन और स्टेटमेंट। ठीक है, ये रहा आपका थ्योरम, थ्योरम ये है आपका थ्योरम। अच्छा, सबसे पहले जो है वो कहा जा रहा है कि आपके पास जो एच जी है वो बराबर है किसके, ए सी के। अच्छा, ये थ्योरम दूसरा है, ठीक है, ये थ्योरम है हमारा, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो एच जी है वो पैरेलल है ए सी के। तो ये देखें, एच जी पैरेलल है किसके, ए सी के, यानी देख सकते हैं आप सेम इसके सामने ही बन रही है, एच जी ये रहा, ए सी ये रहा, ये इसके सामने बन रही है लाइन। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एच जी जो है वो हाफ है ए सी के, यानी ये ए सी है ना आपके पास, ए सी, इसको आधा कर देंगे तो एच जी बन जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ए सी ज्यादा है और एच जी कम है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एच जो है आपको पता है ना मिड पॉइंट है। अच्छा, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, जी ये रहा और डी सी के मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो जब दोनों मिड पॉइंट आपस में मिलेंगे तो ये ए सी के आधा बनेगा, आधी लाइन बनेगी। अच्छा, फिर बना हुआ है इन ट्राइंगल ए, अब ट्राइंगल देख रहे हैं हम बी ए सी। अब बी ए सी ट्राइंगल कहाँ बन रहा है देखें, ये रहा आपके पास बी, और ये रहा बी आपके पास ट्राइंगल देख लेते हैं कौन सा है, ट्राइंगल है बी ए सी, ये रहा बी ए सी, ये ट्राइंगल बन रहा है, नजर आ रहा है आपको ट्राइंगल बनता हुआ, बी ए सी, तीन इससे बने ना, तीन एंगल बने तो ट्राइंगल। अच्छा, अब इसको भी देखते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी है, ई एफ बराबर है ए सी के, यानी ई एफ पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, पैरेलल है ए सी के। तो ये रहा आपके पास ई एफ, नजर आ रहा है मेरी उंगली जहां पर है, ई एफ ये रहा, और ए सी के ये लाइन भी पैरेलल आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये ई एफ जो है वो आधा है किसके, ए सी के। अब ई एफ कैसे आधा है ए सी के, कि ये ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है और ए सी पूरी लाइन है, तो ई एफ दोनों मिलेगा ना तो वो आधा बन जाएगा ए सी के, यही बात लिखी हुई है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एच जी पैरेलल है ई एफ के, अभी हमने ये बात साबित करी है ना कि एच जी, अच्छा ए सी दोनों में था तो ए सी को कंपेयर कर दिया तो एच जी पैरेलल आएगा ई एफ के। अब देखें यहाँ किस तरह हुआ है, ये देखें यहाँ भी हाफ ए सी लिखा है, यहाँ भी हाफ ए सी लिखा, तो ए सी को ए सी से कंपेयर कर दिया तो एम, ये जो हमारे पास है ई एफ एच जी, ये आपस में पैरेलल भी आएंगी क्योंकि सामने भी बन रही हैं और सेम शेप सेम साइज की भी आएंगी। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है ये कि सेम शेप है, सेम साइज है, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने बन रही हैं तो पैरेलल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईच, ये पैरेलल भी है, प्रूफ कर चुके हैं ऊपर एसी के, और ये लाइनें आपस में एक दूसरे के जो है वो सेम साइज की भी है, और ये भी ऊपर प्रूफ किया है हमने क्योंकि दोनों में एसी कॉमन ही है। तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है आपके पास, पैरेललोग्राम कहाँ बन रहा है आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि ई एफ जी एच, ई ये रहा ई एफ जी एच, तो ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, सिर्फ ये देखिए ई एफ जी एच, ये एक पैरेललोग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि सेम अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, ई एफ बराबर होगा जी एच के, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसी तरह से एच ई बराबर होगा जी एच के, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि एच जी जो है वो बराबर है आपके पास ई एफ के,
और एच जी जो है वो बराबर है ई एफ के, यानी पैरेलल है और बराबर भी है। अच्छा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि हैंस ई जी एंड एच एफ बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई जी और ई एफ अगर एक दूसरे को बीच में से आपस में काट रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। अच्छा, यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है बताता हूँ आपको। देखिए, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर काटते हैं, ठीक है, बराबर काटते हैं, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये जो बीच में पॉइंट है, ये जो दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं इजाफी, ये एच एफ और जी एच, ये क्या बन रहा है? अगर आप इस तरह से थोड़ा सा घुमा के देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगी लाइन कि ये डायगोनल है, ठीक है। तो आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो मतलब ये जो बन रहा है ये डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल तो एक दूसरे को बराबर काटते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस चीज को एज इट इज आप उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कहाँ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 ये ना कि द लाइन, आप देख सकते हैं सेम सवाल लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, द लाइन सेगमेंट, ये रहा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये रहा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह होगा, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा और सेम ऊपर लिखा हुआ भी है, फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। तो चलें अब इसको देखते रहते हैं और इसको सॉल्व करते रहते हैं जल्दी जल्दी। अब पैरेललोग्राम वाले आ रहे हैं तो आसानी होते हैं, हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं पैरेललोग्राम वाले। अच्छा, इसको जो है मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ बॉक्स को, ताकि ये आपको नज़र आ सके। असल में रंग कलर जो है ना वो थोड़ा सा ब्राइट बहुत हुआ है, चलें थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गई होगी। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। वही बात हो रही है कि एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब किस तरह से मैं बताता हूँ। ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। अच्छा, एक लाइन है, यानी ये आप देख रहे हैं सी, ये आप देख रहे हैं एच, ये एस है और ये क्यू है। तो ये जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगा और आपने ये बात प्रूव करनी है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपके पास पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, मिड पॉइंट ये रहे, ये आप चाहें तो एस और क्यू को ज्वाइन भी कर सकते हैं आपस में, और पी आर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, आप चाहें तो कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि ए जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इस विच, जिसमें है, विच पी इज द, पी क्या है, पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ये रहा पी, और ये ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट आप पता है आपको। क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ये रहा क्यू, और मिड पॉइंट है बी सी का। छोटी सी डायग्राम बनाई है मैंने। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये रहा आर, और सी डी का मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द ज्वाइंट टू Q, P जो है वो ज्वाइन कर रहा है Q को। अच्छा, Q ज्वाइन कर रहा है R को, R ज्वाइन कर रहा है S को। तो ये आपस में एक अंदर ही शेप बन गया हमारे पास पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है आपको कि ये जो P Q R S है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, चलें तो प्रूफ करते हैं। ज्वाइन A टू C, ए और सी को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन क्यों किया? ताकि हमारे को आसानी हो जाए सॉल्व करने में, जैसे पीछे कंपेयर किया था ना चीज़ों को, इस तरह कंपेयर कर सकें। तो यहाँ भी वही सेम कंपैरिजन किया हमने कि एस, चलें थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता रहूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा जूम और कम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। ये लीजिए, अब इसमें यह है कि मुझे नीचे करना पड़ेगा बार बार। चलें मैं नीचे ही कर लेता हूँ क्योंकि वो जूम ज़्यादा कम करने से भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है एस आर, ये रहा आपके पास एस, और ये रहा आपके पास आर। ये एस आर जो है वो हाफ है ए सी के, जैसे पीछे था, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एस आर हाफ है ए सी के। क्यों? क्योंकि एस जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। ये इस तरह से है कि जब ये इसका आधा है और ये डी सी इसका आधा है। देखें आगे भी एक बात लिखी हुई है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का आधा क्या है?
आर, यानी आर जो है वो तोड़ रहा है बीच में से, और एस बी। तो ए और सी का जो हाफ है ना वो आपके पास एस आर बन रहा है, क्योंकि ये इसका भी आधा है, ये इसका आधा है, और इसके भी आधा ये है, तो ये आपके पास इसका हाफ आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखते हैं एक और ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ट्राइंगल बी ए सी। यहाँ पे ट्राइंगल डी ए सी बन रहा था, यहाँ बी ए सी बन रहा है। ये देखें, ये रहा बी ए सी, ये रहा डी ए सी, बी ए सी। इसको मूव करके यहाँ करते हैं, हो गया है, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, कोई इतना लंबा सवाल नहीं है। तो यहाँ भी वही सेम चीज हुई है, यानी जो चीज यहाँ की थी ना, जो चीज यहाँ की थी, यहाँ भी वही सेम चीज की है। अब क्या किया है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के। दिखाता हूँ आपको मैं कि ये आपके पास पी क्यू है, नजर आ रहा है आपको पी क्यू। अब ये थोड़ा सा ना वो एक ही सेम पेज पर है तो मुश्किल हो रही है समझे, बार बार पेज पलटने में। पी क्यू जो है वो आधा है ए सी के, और आपको पता है कि ए बी जो है वो मिड पॉइंट है पी के, पी का मिड पॉइंट है, यानी ए बी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है। तो यहाँ ये लिखा हुआ भी है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो आधा आधा है तो हाफ आएगा उस लाइन के बराबर। तो एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। अच्छा देखें, ए सी हाफ था इधर भी, और सेम चीज ए सी जो था वो हाफ था इधर भी। तो ए सी से ए सी को कंपेयर कर दिया तो सी आर एक तरफ से आ गया, और जो पी क्यू है वो एक तरफ से आ गया। तो एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, कंपेयर करने से तो चीजें सेम हो जाती है ना। तो देखें यहाँ पर ये जो आपके पास पी क्यू है ये बराबर आएगा एस आर के, और पैरेलल भी आएगा। ठीक है, हाफ भी और पैरेलल भी है। अच्छा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये जो है वो पैरेलल है और बराबर भी है। इक्वल टू का साइन डाला हुआ है, आप चाहे तो कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल लीजिएगा, ऊपर एस बना लीजिएगा, लेटा हुआ एस। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ एम, यानी अगर आप इसको मेजर करेंगे एम को, यानी मेजरमेंट एम का मतलब एस आर बराबर आएगा पी क्यू के। दोनों आधे हैं, ईच हाफ एम ए सी, यानी दोनों आधे हैं ए सी के। अच्छा, तो फिर ये साबित हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में कैसे साबित हो गया कि अपोजिट साइड, जो ये आपके पास अपोजिट साइड्स है ना, पी क्यू आर एस के बराबर आ रही है, और ये आपको पता है ये भी मिड पॉइंट है, तो आर एस यहाँ पर जो क्यू आर है ये बराबर आएगा पी एस के। अगर आप चाहते हैं ना कि ये चीज प्रूफ करें, तो जो चीज अभी की है ना हमने, वही आप चाहें तो इधर भी कर सकते हैं। तो क्यू आर जो है वो बराबर आएगा पी एस के भी। तो पैरेललोग्राम साबित हो गया, क्यों? क्योंकि दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर आ गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आप ये देख सकते हैं कैसे पैरेललोग्राम साबित हुआ कि एस आर पैरेलल आया पी क्यू के, और सेम शेप सेम साइज का भी आया। और इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि आर क्यू आर और पी एस ये भी इसी तरह से सेम होगा और पैरेलल होंगी। अच्छा, अब हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा जो है वो हम करते हैं। अब हमारा चौथा जो सवाल है वो देख लेते हैं। चौथा सवाल ये लिखा हुआ, तो इसका भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। यही चीज़ अगर मैं आपको बोर्ड पे लिखवाता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और एक सवाल 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाता, तो इसलिए मैंने इस तरह से आपको लिखवाया है। तो स्टूडेंट, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ये देखें लिखा, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, और फिर लिखते हैं यहाँ पर एंड पैरेलल टू अनदर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंड पैरेलल टू अनदर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा, अब इसमें कहा क्या जा रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे आपको इन डिटेल समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं इसे थोड़ा सा सेट कर दूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में और ये समझाने में। तो कह रहे हैं कि प्रूफ करें, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो एक लाइन है आपके पास, उसमें जो है वो मिड पॉइंट है। अब ये रहा एक मिड पॉइंट, और वो पास हो रहा है, यानी ये जो लाइन है, ये जो आपके पास डी है, ये ई से जाकर मिलेगा, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अदर साइड। और यही जो साइड है ना डी ई, ये पैरेलल होगी क्यू एफ के, ये डी ई पैरेलल होगी क्यू एफ के। तो यहाँ पर ये बात आपको लिखी हुई भी है और मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी कर दी है। ठीक है, अब कहते हैं कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और यही जो साइड है वो दूसरी
यानी यही जो डी ई है ना, ये एफ से काट रही है किसको, क्यू आर को। यानी ये जो डी ई है, ये एक आपने सेगमेंट बना दिया, लाइन सेगमेंट, एक लाइन बना दी, और ई से लेकर एक पॉइंट आपने बनाया, ई से लेकर एक लाइन आपने एफ पर बनाई, जो कि एफ एक पॉइंट था, मिड पॉइंट था। अच्छा, मिड पॉइंट कैसे एफ के बीच में से काटा है, बीच में से काटा है, बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट में आपको पता है एंगल भी बराबर कटता है और मिड और लाइन भी। तो क्यू आर जो है ये भी क्या होगा, क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, एफ। तो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, और डी जो है वो मिड पॉइंट है, जैसा मैंने बताया, इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी और क्यू में। अच्छा, डी ई जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, देखें आप, डी ई पैरेलल है क्यू आर के, क्यू आर ये पूरी लाइन ली गई है। देखिए पैरेलल में ये जरूरी नहीं है कि सेम साइज भी होना चाहिए, पैरेलल में ये होता है कि बस पैरेलल हो, अब वो साइज में फर्क है कोई मसला नहीं है। एंड डी ई जो है वो आपके पास कट कर रही है पी आर को, देखें डी ई था और फिर यहाँ से एक लाइन डी ई से ही एक लाइन हमने जोड़ ली जो कि पी आर को कट कर गई, एंड पॉइंट ई, और ई पर कट किया, यानी एफ पे कट किया, वैसे तो ये एफ होगा, ठीक है, एफ कर लीजिएगा, इसे ई नहीं लिखिएगा, एफ लिखिएगा, मैं इसे सही कर देता हूँ, ठीक है, एफ पर कट किया ना तो एफ आएगा, ठीक है, ये एफ है। अच्छा, ये लिखा हुआ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ई जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का, तो यहाँ भी एक मिस्टेक है, ये मिड पॉइंट नहीं है, एफ जो है वो मिड पॉइंट है, एफ क्या है, मिड पॉइंट है, बल्कि ये सही था, सॉरी ये सही था, ये पी आर ये रहा ना, तो ये सही था, ये प्रूफ करना है कि पी आर जो है ये ई ही आएगा, ठीक है, ये ई ही होगा, मैं इसे ई लिख देता हूँ दोबारा। अच्छा, ई जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का, ये हमने प्रूफ करके बताना है, और ये ऊपर हमें कहा बता के आप प्रूफ करें कि ये जो है वो मिड पॉइंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं, ड्रॉ करें ई एफ, ई एफ हमने ड्रॉ कर लिया, ये जो मिड पॉइंट था एफ, इसके दरमियान हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली क्यू डी, एंड सच दैट ई एफ कट क्यू आर एट एफ, तो क्यू आर है और एफ जो है वो बीच में से कट कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, ताकि कंडीशन जो है वो पूरी की जा सके और सॉल्व किया जा सके आसानी से। थोड़ा सा इसका सॉल्व जो है वो ज़्यादा होगा हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा है ये थ्योरम हमारे पास। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आपको दिखाता भी जाऊँगा और समझाता भी जाऊँगा। आपके पास जो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बन रहा है इसमें क्यू एफ ई डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की आपको कंडीशन पता है कि पैरेलल साइड्स बराबर होनी चाहिए, यानी डी ई बराबर होना चाहिए क्यू एफ के, ठीक है, ये डी ई जो है बराबर होना चाहिए क्यू एफ के, और ई एफ जो है वो बराबर होना चाहिए डी क्यू के। तो यहाँ पर जो है इसे सही कीजिएगा, ये जो है ना आपके पास डी ई बराबर आएगा आपके पास, ये सही होगा क्यू एफ के, ठीक है, ये क्यू एफ आएगा, ठीक है, तो इसे मैंने सही करवा दिया आपको। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है कि पी एफ कॉन्ग्रुएंट आएगा क्यू डी के। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट आएगा, आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ई एफ कॉन्ग्रुएंट है क्यू डी के, ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ ना आपके पास, ये लिखा हुआ ई एफ क्यू डी लिख लें या क्यू डी लिख लें या डी क्यू लिख लें, एक ही बात है। अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है ना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ये इसके पैरेलल, अब देखिए क्या आ रहा है, पी डी क्यू डी के बराबर है, पी आपके पास पी डी देखते हैं कहाँ पर है, पी डी क्यू डी के बराबर है, क्यों, क्योंकि देखें पी डी पी क्यू एक लाइन थी, डी ने जो है वो आधा तोड़ा है, तो जो डिस्टेंस पी और डी का होगा वही डिस्टेंस डी और क्यू का भी होगा, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब पी एफ जो है, पी ई एफ ई जो है वो पी डी के बराबर आएगा, कैसे मैं बता देता हूँ, ई एफ बराबर है डी क्यू के और डी क्यू बराबर है डी पी के, तो इस तरह से डी पी जो है वो ई एफ के भी बराबर आ जाएगा, कंपेयर होगा, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल क्यू, अच्छा, अब एंगल 1 और एंगल क्यू देख लेते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पर हमारे पास। एंगल 1 ये रहा आपके पास, एंगल क्यू यहाँ पर है।
तो ये लिखा हुआ है डी एफ पैरेलल है क्यू आर के, हमने ऊपर साबित कर ली थी ये बात और कंस्ट्रक्शन में भी देख ली थी, और पी क्यू ने जो है वो कट किया था, ये भी हमने ऊपर देख लिया था। एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल क्यू, अच्छा डी एफ और ई एफ और क्यू डी क्यू ये आपस में पैरेलल थी, हमने ऊपर देख लिया था, और क्यू आर ने कट किया था, ये हमने ऊपर कर लिया था। ठीक है इस चीज को। अच्छा अब ये करते हैं, बस इतना रह गया। तो यहाँ पर एंगल क्यू दोनों में कॉमन था, तो हमने क्या किया, एंगल क्यू कॉमन होने की वजह से एंगल 1 और एंगल 3 को आपस में बराबर ले लिया, क्योंकि कंपेयर होंगे तो एंगल 1 एंगल 3 आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल क्यू दोनों में मौजूद था। अच्छा एंगल 2 और एंगल आर, अब एंगल 2 ये रहा, अच्छा इसको एंगल आर कहा है, एंगल 4 को ही एंगल आर कह दिया गया है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो एंगल 2 एंगल आर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि डी ई जो है वो आपके पास, डी ई जो है वो बराबर था क्यू आर के, मतलब बराबर नहीं था, पैरेलल था, तो डी ई पैरेलल था क्यू आर के, तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा पी आर कट देम। अब देखते हैं, अब ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास पी ई डी, कहाँ बन रहा है देखते हैं, पी ई डी, एक ट्राइंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है छोटा सा, पी ई डी। अच्छा दूसरा ट्राइंगल बन रहा है आर ई एफ, आर ई एफ, देखें ये एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, और देखें दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही बन रहे हैं। देखें मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूँ, अब आपको नजर आ रहा होगा ट्राइंगल। अच्छा पी डी ई एफ के बराबर है, हमने पहले प्रूफ कर लिया था। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है, हमने ऊपर प्रूफ कर लिया था। एंगल 2 एंगल आर के बराबर है, मेजरमेंट किया तो ये भी प्रूफ हमने ऊपर कर लिया था, ये देखें यहाँ पर। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास एस डबल ए पोस्टुलेट लग गया, यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर आ रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ई कॉन्ग्रुएंट है ई आर के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखें कॉन्ग्रुएंसी से आपको बात पता है ना कि एक चीज दूसरे के बराबर आ जाए तो फिर अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आने लग जाती हैं, यानी एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गया है तो अपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के बराबर आने लग जाती हैं। पीई बराबर आएगा ई आर के और मिड पॉइंट है, ठीक है, पीई बराबर आएगा ई आर के और मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई, हैंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यही बात आपने साबित करनी थी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो ये हमने साबित कर दी। ठीक है, अब जो है वो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसे करते हैं। इसी तरह का है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। सवाल दिखाता हूँ आपको, सवाल ये रहा, ये पहले सवाल पढ़ते हैं। प्रूव दैट द 4 ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द 4 ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग the midpoints of the three sides of a triangle are all congruent to each other, देखें सेम सवाल है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी है सवाल, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल है जिसमें जो है वो आपने मिड पॉइंट से लाइनें जोड़ के 4 ट्राइंगल बना दिया। देखें ए बी सी एक ट्राइंगल था, आपने क्या किया, ए और बी का मिड पॉइंट पी बनाया, बी और सी का मिड पॉइंट आर बनाया, सी और ए का मिड पॉइंट क्यू। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो 4 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे 4 ट्राइंगल देखकर। अच्छा तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि P जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ये देखें, Q जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, Q मिड पॉइंट है ए सी का, R जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, R मिड पॉइंट है बी सी का, Q जो है वो मिड पॉइंट है R का, Q जो है वो मिड पॉइंट है, सॉरी Q जो है वो ज्वाइन कर रहा है R को, Q देखें R से मिला हुआ है, ठीक है। इसी तरह से R ज्वाइन कर रहा है P को, R P से मिला हुआ है, और P जो है वो हमारे पास ज्वाइन कर रहा है R को दोबारा, मतलब P Q को ज्वाइन कर रहा है, Q R को ज्वाइन कर रहा है और R P को ज्वाइन कर रहा है, इस तरह से लिखी हुई है ये बात। प्रूफ क्या करना है कि ये चारों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं, ये चारों ट्राइंगल जो बने हुए ना ऊपर, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है आपने। चलें इसे प्रूफ करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई चीज मिड पॉइंट है, मतलब अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि पी क्यू जो है वो आपके पास आधा होगा बी सी के, मैंने आपको पीछे भी ये चीज पढ़ाई थी कि आपके पास जो है वो अगर बी सी है और ये पी क्यू है, यानी ए बी का मिड पॉइंट है आपके पास क्या, पी,
और ए सी का आपके पास मिड पॉइंट है क्यू। तो इसी तरह से ये जो मिड पॉइंट होता है ना, ये जो मिड पॉइंट से जो लाइन बनती है, ये इस लाइन के हाफ आधी आती है, यानी अगर इस लाइन को आधा कर देंगे तो पी क्यू के बराबर आ जाएगा। तो देखें यहाँ भी यही बात लिखी हुई है कि अगर बी सी को आधा कर दिया तो पी क्यू के बराबर आ जाएगा। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही चीज सेम यहाँ लिखी हुई है इन्होंने कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, पी मिड पॉइंट है ए बी का। तो ये मिड पॉइंट पे बन रहा है और ये इसके हाफ बनेगा। सेम चीज यही लिखी हुई है, बी आर जो है वो, यानी जो आपके पास आर सी है वो आधा आएगा बी सी के, ठीक है। आर सी का है, ये रहा आर सी, आर सी आधा आएगा आपके पास बी सी के। आर मिड पॉइंट है, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। इसको पूरे को अगर आप आधा कर देंगे ए सी को तो आर सी बच जाएगा। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आर सी, आर सी आधा आएगा बी सी के, ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूं कि बी सी का आधा क्या होगा तो आप बोलेंगे बी सी का आधा सर या तो बी आर होगा या तो आर सी होगा, तो आर सी ही आधा आ रहा है, ठीक है, हाफ। अच्छा, इस पे कलर सेचुरेशन का बहुत मसला होता है यानी कैमरे में, जब ये कलर बार बार ना कभी डार्क कभी लाइट करता रहता है, फिक्स नहीं करता कलर को एक जगह पर। थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं ताकि वो भी नजर आए हमें। चलिए, ट्रायंगल भी देख सकते हैं आप और सवाल भी। अच्छा, अब आगे देखें, आगे बढ़ें, क्या कह रहा है यहाँ पर, ये यही कह रहा है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आर जो है वो बीच का हिस्सा है। अच्छा, अब देखें लिखा हुआ है पी क्यू जो है वो बराबर है बी आर के, और ये तीनों चीजें आपस में बराबर है आर सी। कैसे? इक्वेशन भी कहा था मैंने, इक्वेशन में भी नंबर डाले थे। अब देखें, जितना डिस्टेंस पी क्यू का है उतना ही डिस्टेंस आपके पास जो है वो आर सी आर बी का भी है। यानी ये ट्राइंगल्स जो है ना, यानी बी आर की लेंथ सेम है पी क्यू के और आर सी के, ठीक है। ये देखें, ये वाली साइड ऊपर वाली साइड के बराबर है और इसके भी बराबर है। यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करा तो ये चीज आ गई। पी आर सी क्यू ए क्यू, पी आर सी क्यू, ये रहा पी आर और सी क्यू। देखिए पी आर के अपोजिट क्या बन रहा है, क्यू सी, ठीक है, और इसके अपोजिट क्या बन रहा है, ए क्यू। ये भी सेम है, ठीक है, सिमिलर है, सेम है। अच्छा, इसी तरह से पी आर क्यू, पी बी और पी ए, ये रहा आर, ये रहा क्यू, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। मेजर किया तो ये भी सेम आई, और बी पी ये भी सेम आई, क्योंकि देखें इसके सामने बन रही है, कॉरिस्पॉन्डिंग है, पैरेललोग्राम है और कॉरिस्पॉन्डिंग है। अच्छा, और इसी तरह से पी ए भी सेम है, क्योंकि अगर पी बी सेम आ रही है आर क्यू के, तो इसी तरह से जो पी बी की वैल्यू है वही वैल्यू पी ए की है, तो ये भी सेम होगी, सिमिलर। अब एक एक चीज को प्रूफ कराएंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ सिमिलर कह के प्रूफ कराया जा रहा है। अब आपके पास ट्राइंगल है बी पी आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखें ट्राइंगल बी पी आर कहाँ है, ये रहा ट्राइंगल बी पी आर, और एक और ट्राइंगल बन रहा है आपके पास क्यू पी ए, ये रहा आपके पास ट्राइंगल बी पी आर, और एक ट्राइंगल बना है आपके पास पी क्यू आर। एक ये रहा ट्राइंगल, एक ये रहा ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 से कंपेयर किया जाए, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 4 से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। तो बी आर जो है वो बराबर है बी पी के। कैसे? कि बी आर बराबर है आपके पास पी क्यू के। अभी हमने ऊपर बात प्रूफ की थी कि वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए ये रहा बी आर बराबर है पी क्यू के, यही चीज यहाँ लिख दी हमने। यहाँ पर पहले पी क्यू लिखा हुआ था, हमने बी आर को पहले लिख दिया, ठीक है, प्रूफ अबव किया था। अच्छा, अब दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 2 में पी आर सेम आ रहा है, ठीक है, तो सेम आ रहा है तो लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, बी पी और क्यू आर, बी पी क्यू आर सेम है, अभी ऊपर प्रूफ की ये चीज हमने, ठीक है, ये यहाँ लिख दी, देखें ये लिखा हुआ बी पी और क्यू आर, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ क्या लग गया, ट्रिपल एस पोस्टुलेट, इस पे ट्रिपल एस पोस्टुलेट लग गया। इसी तरह से आप बाकी ट्राइंगल को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, 3 को 4 से, 1 को 4 से, तो वो भी सिमिलरली ये लिखा हुआ सेम आएंगे।
तो वो भी कंग्रुएंट आएंगे। तो जब तीनों ट्रायंगल, जब सारे ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो यानी इन तमाम ट्रायंगल, ये तमाम ट्रायंगल सेम शेप सेम साइज के हैं। यानी जो ट्रायंगल 1 है वही ट्रायंगल 2 का भी साइज है, शेप है, और वही ट्रायंगल 4 का और 3 का भी शेप सेम साइज है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो चारों ट्रायंगल है आपस में सेम शेप सेम साइज के हैं। थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरी तरह से अपनी तरफ से समझाने की, और आपके लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ इस थ्योरम को सॉल्व कराने के लिए। इस थ्योरम को सॉल्व कराने में मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया है, यानी 2-3 दिन, बल्कि 4-5 दिन से मैं इसी पे काम कर रहा था। तो आपने देखा होगा मैंने ये सारा लिख के भी रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। 10.3 तक तमाम थ्योरम, तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब 10.4 शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल से। तो अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है एमएफ इंग्लिश सेंटर के, तो आप हो सकते हैं 500 फीस है सालाना, ठीक है। इसमें आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के छोड़ के। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के भी प्रोवाइड कर दूंगा कुछ टाइम में। और अगर आप जो है वो नोट्स चाहिए, तो नोट्स 4 बन गए हैं हमारे पास, इंग्लिश, फिजिक्स, इस्लामियत, उर्दू। एक नोट्स की फीस 100 रुपीज़ है। कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको तरीकेकार बता दूंगा फीस पे करने का, और नोट्स किस तरह मिलेंगे ये भी बता दूंगा। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। अच्छा, चैनल आप देख रहे हैं कि चैनल को जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि चैनल भी इम्प्रूव करें। तो मैं आपके लिए जो इंशाल्लाह वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिए।